हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीके क्लासेस में। और आज हम बीएमई के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है और आरजीबी में पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो है बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है। किस थ्योरम से रिलेटेड है? बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है। और आपको पता है कि बर्नौली थ्योरम जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए डाटा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm and 200 mm at bottom end and upper end respectively। बॉटम का जो डायमीटर है आपको बड़ा दिख भी रहा होगा। तो यहाँ का जो डाटा है D1 कितना दिया है 300 mm और यहाँ का डाया जो है बच्चों D2 वो है 200 mm। ठीक है, ये बॉटम एंड अपन इसको मान लेंगे और इसको अपर एंड मान लेंगे रिस्पेक्टिवली। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पे लिखते चलो D1 इक्वल टू 300 mm, D2 इक्वल टू 200 mm। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो दी है बच्चों कितने दी है एट द बॉटम एंड, यानी कि P1 कितने हैं 24.525 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितनी दी है, यहाँ पे कितनी दी है अपर एंड में 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डेटा हमको दिया हुआ है। और एक चीज और दिया है बच्चों, तो इसको भी लिख लेते हैं। P1 बराबर 24.525 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और P2 बराबर कितना दिया है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब डिस्चार्ज जो दिया है बच्चों, मतलब जो पानी से फ्लो हो रहा है वो कितना दिया है 40 लीटर प्रति सेकंड। ये डाटा हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको जो है इस प्रेशर को और इस प्रेशर की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो काम आपको हम सिखा रहे हैं वही करना है। सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करो पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर। आप सोचो कि 300 mm है और mm को मीटर में बदलोगे तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा और ये 0.2 मीटर हो जाएगा। इसमें 1000 का भाग दोगे, इसमें भी 1000 का भाग दोगे, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 का स्क्वायर। इसी तरीके से A2 बराबर कितना हो जाएगा पाई/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो A1 और A2 आप फिर से कैलसी का यूज करेंगे, सिर्फ पाई/4 इंटू 0. तो एरिया इसका आ जाएगा बच्चों 0.0706 मीटर का स्क्वायर और 0.0314 मीटर का स्क्वायर। तो A1 आ जाएगा और A2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब P1 दिया हुआ है आपका 24.525 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन से प्रॉब्लम नहीं है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रॉब्लम। अब अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 24.525 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल के लिए 100 से भाग दिया जाता है ना। तो 100 से अगर आप इसमें 100 डिवाइड करो तो ये
मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी का यूज आपको यहाँ कर लेना है। यहाँ लिखा क्या है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बस सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में 100 का गुणा करो तो ये आ गया। आप समझो बच्चों, यही मजे की बात है। 24.525 न्यूटन का न्यूटन रहने दो, जो भी बदलाव होगा कहाँ होगा, नीचे होगा। मीटर को सेंटीमीटर में जब भी आपने बदला होगा, मीटर को सेंटीमीटर में जब भी आपने बदला होगा तो ठीक है, चलो मैं और इसको बेसिक तरीके से, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, समझ गए। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब इस सेंटीमीटर को इसमें बदलना है, बस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 1/1000 और 0। ये 10 की घाते क्या हो जाएगा, -4। 10 की घाते क्या हो जाएगा बच्चों, -का, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/1, 2, 3, ये देखो, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, 24.525 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से P2 बराबर कितना हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा, सीधे हम कर दे रहे हैं इसको, 9.81 गुणे 10⁴ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। A1 A2 आ चुका है, P1 और P2 आ चुका है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, कि डिटरमाइन द डिफरेंस इन डेटम हेड। डेटम हेड बच्चों यानी कि जेड में आता है, ये Z1 है और ये Z2 है। तो क्वेश्चन में पूछा है Z2 माइनस Z1 की वैल्यू क्या होगी, ये आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करना है, देखो जैसे सब्जी बनाने के लिए मटेरियल जुटाना पड़ता है, वही काम हमको यहाँ करना है, ठीक है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, A1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.0706 मीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.0314 मीटर का स्क्वायर। P1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 24.525 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 9.81 गुणे 10⁴ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। A1 A2 P1 और P2, यहाँ तक सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। अब हमको इसी कड़ी में बच्चों वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। आखिरी में आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इतना सारा सब कुछ कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्यों दिया है 40 लीटर पर सेकेंड, तो जब भी लीटर को मीटर में बदलना हो, मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ का गुणा कर दो, ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि Q बराबर होता है बच्चों AV, इसको हम कंटिन्यूटी का इक्वेशन कहते हैं, कंटिन्यूटी का इक्वेशन कहते हैं। तो Q कितना है, 40 इंटू 10⁻³ गुणे एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया है 0.0706 इंटू V1। तो यहां से V1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, तो बच्चों यहां से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 10⁻⁵
पावर -3 डिवाइड बाई 0.0706। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.056। ठीक है, 0.056। कुछ गड़बड़ है क्या? 0 एक तो और देख लेते हैं। 40 -10 डिवाइड बाई 0.006। तो ये आएगी 0.566 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से 40 इंटू, जैसे यहाँ पे हमने लगाया A1 V1, यहाँ पे लगाएंगे Q इक्वल टू A2 V2। तो 40, ये तो कितना बच्चों? 40 गुणे 10⁻³ A2 की वैल्यू कितनी है? 0.0314 इंटू V। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 40 गुणे 10⁻³ बटे 0.0314। तो यहाँ से 40 गुणे 10⁻³ डिवाइड बाई 0.0314, तो ये आ जाएगी 1.2738 मीटर पर सेकेंड। तो बस यहाँ से दो डाटा और आ चुके हैं। V1 इक्वल टू 0.566 मीटर पर सेकेंड और V2 इक्वल टू 1.2738 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, इतना डाटा अभी आ चुका है। अब बस जिसका ठीक है काम है वही आना बाकी है। ठीक है, तो अब हम और रफ कर देते हैं और इसको सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब क्या बचता है? बर्नौली का इक्वेशन। अब क्या बचता है बच्चों? बर्नौली का इक्वेशन। तो बाई बर्नौलीज थ्योरम से क्या होता है? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z। अब जो भी डाटा आपके पास है उसको आप रखो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये सारा डाटा क्यों फाइंड आउट करने की कोशिश में लगे हुए थे। P1 कितना है जो भी लिखा है, तो 24.525 गुणे 10⁻⁴ बटे वाटर बह रहा है तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, जी की वैल्यू 9.81 होती है, प्लस इसको अगर थोड़ी से अलग तरीके से करें तो चीजें आसान हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि समझना बात को, हमको क्या निकालना है? Z2 माइनस Z1। तो बस यहाँ पे Z2 है तो Z2 को रहने दो, इसको ले जाके इधर हटा दो तो Z1 आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो समझना P1 की वैल्यू कितनी है? 24.525 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है? 9.81 गुणे 10⁻⁴। दोनों में 10⁻⁴ था, इसीलिए हमने उसको कॉमन करके बाहर लिख दिया। बटे पानी की डेंसिटी 1000, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 होती है। उसी तरीके से V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सेम है तो 2 गुणे 9.81
V1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? तो 0.566 का स्क्वायर माइनस V2 की वैल्यू कितनी है? 1.2738 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बराबर Z2 माइनस Z1। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो Z2 माइनस Z1 का जो मान है बच्चों वो आएगा 14.93 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बर्नौली के जो भी क्वेश्चन आएंगे, बर्नौली के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को बर्नौली थ्योरम में देखो होता क्या क्या है। प्रेशर होता है, वेलोसिटी होता है, डेटम होता है, तीन चीजें होती है। एक P होता है, एक V होता है और एक होता है बच्चों Z। तो P की वैल्यू याद करो, V की वैल्यू याद करो और देन आफ्टर Z की वैल्यू भी याद करो। ठीक है, जैसे ही P V और Z की वैल्यू ज्ञात हो जाए दोनों के लिए, जो भी चीजें पूछेगा आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को सरल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन को आसान बनाने का केवल और केवल एक तरीका है। जिस तरीके का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो उस तरीके का नाम है कि हम सारे यूनिट्स को एसआई सिस्टम में क्या करें, पुट करें। और जब सारे यूनिट्स को आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके पुट करते हो तो आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो हम कॉन्सेप्ट वही बताते हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि जैसे खाना बनाने के लिए पहले उसका मटेरियल जुटाना पड़ता है, तो उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स करने के लिए फार्मूला, डेटा, सब कुछ आपको जुटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से चीजें चलें। न्यूमेरिकल है तो एक छोटी सी गलती न्यूमेरिकल गलत कर देती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2 बार 3 बार आप इसको समझें। थैंक यू बच्चों, गुड बाय। लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और इस चैनल की लिंक रहती है, टेलीग्राम की लिंक रहती है, आप जाकर उसमें भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारे वीडियो अलग से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।